मैं डॉक्टर अमित शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम जो एफेड्रा है, एफेड्रा के मादा शंकु के बारे में बात करेंगे। मादा शंकु जो है या मादा पुष्प, इसकी क्या संरचना होती है, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार की संरचना है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जो नरशंकु की भांति स्त्री शंकु भी पर्व संधियों पर उपस्थित जो शल्क पत्र होते हैं उनके कक्ष में इनका निर्माण होता है और प्रत्येक पर्व संधि पर इनकी संख्या 2 से 4 तक हो सकती है। ये नरशंकु की अपेक्षाकृत आकार में छोटे होते हैं। प्रत्येक स्त्री शंकु में केंद्रीय अक्ष के चारों ओर सहपत्र पाए जाते हैं। ये केंद्रीय अक्ष है और केंद्रीय अक्ष के चारों ओर सहपत्र पाए जाते हैं। इनके युग्म होते हैं और ये ऑपोजिट डेकुसेट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये यहाँ पर इस प्रकार से ये हम ऑपोजिट डेकुसेट क्रम इनका ब्रैक्ट्स का देख सकते हैं। और ये शाखा पर किस प्रकार लगे होते हैं ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये ब्रैक्ट है, ये ब्रैक्ट है और जो सबसे ऊपर के जो ब्रैक्ट हैं वो फर्टाइल होते हैं। कुछ जातियों में स्त्री शंकु के सहपत्र मासल भी हो सकते हैं, पर सामान्यतः जो शीर्षस्थ युग्म है उसको छोड़कर शेष सभी जो सहपत्र हैं वो स्टेराइल होते हैं। केवल जो टॉप मोस्ट वाले ये जो एक पेयर है, युग्म है, ये फर्टाइल होता है। जो फर्टाइल सहपत्र है उसके अक्ष में 2 फीमेल फ्लावर होते हैं। ये हर एक दोनों के कक्ष में एक एक फीमेल फ्लावर उपस्थित होता है। फीमेल फ्लावर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मादा पुष्प के अंदर एक छोटा व्रंत उपस्थित होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इसका व्रंत है और एक गुरु बीजाणुधानी अथवा मेगा ओव्यूल जो है वो उसके अंदर पाया जाता है। प्रत्येक बीजांड के केंद्र में एक बीजांडकाय होता है, न्यूसेलस होती है, जो 2 इंटेगुमेंट्स के द्वारा घिरी हुई रहती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक ओव्यूल ये है, एक ओव्यूल ये है और ये इसके अंदर 2 जो आवरण हैं वो इसके अंदर हमको दिखाई पड़ रहे हैं। भीतरी अध्यावरण जो है ये आधारीय भाग से अंदर वाले आवरण से संयुक्त होता है और बीजांड के शीर्ष की ओर एक बेलनाकार नलिका बनाता है, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं और इसे माइक्रोपाइल भी कहा जाता है। ये जो है यहाँ पर ये देख रहे हैं हम, ये यहाँ पर ये इसका माइक्रोपाइल उपस्थित है। बाह्य अध्यावरण भीतरी अध्यावरण की अपेक्षाकृत छोटा होता है। अब हम डेवलपमेंट देखें मेगास्पोरेंजियम का किस प्रकार होता है। जो पेरेन्काइमा न्यूसेलस है उसमें कोई भी एक हाइपोडर्मल सेल वो जो है उसमें वो इनिशियल का कार्य करती है और इसमें विभाजन होता है और विभाजन के बाद हमें 2-3 स्तरीय पेराइटल सेल्स तथा एक अंदर मेगास्पोर मदर सेल हमको यहाँ पर मिल जाती है। जो भित्ति कोशिकाएं हैं उनमें लगातार विभाजन होता रहता है और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय में गहराई तक धंस जाती है, बिल्कुल जो न्यूसेलस के अंदर ये चली जाती है। इसके अर्धसूत्री विभाजन से हमें 4 मेगास्पोर मिलते हैं और ये जो 4 मेगास्पोर हैं ये एक लीनियर टेट्राड के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। एफेड्रा की कुछ जातियों में टी आकृति के भी ये मेगास्पोर पाए जाते हैं। इन चारों बीजाणुओं जो गुरु बीजाणु मिले हमें, इनमें से बीजांड द्वार जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो गुरु बीजाणु हैं वो 3 नष्ट हो जाते हैं और केवल जो सबसे नीचे वाला गुरु बीजाणु है वो एक मैच्योर वो क्रियाशील रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक जो बीजांड है उसका अनुदैर्ध्य काट है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो न्यूसेलस था वहाँ पे मेगास्पोर के विभाजन से एक फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो गया है और इस फीमेल गैमेटोफाइट में ये यहाँ पर ये इसका आउटर इंटेगुमेंट है, ये इनर इंटेगुमेंट है जो एक नलिका के रूप में निकला रहता है। ये इसमें यहाँ पर माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार है जहाँ से कि माइक्रोस्पोर अंदर आता है। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट का जो ऊपरी वाला भाग, ये वाला भाग है जो बीजांड द्वार की तरफ होता है, उस वाले भाग में यहाँ पर स्त्री धानियों का निर्माण होता है। तो स्त्री धानी जो है वो इस भाग पर बनती हैं ताकि जब माइक्रोपाइल से यहाँ से हमें जो मेल माइक्रोस्पोर है वो यहाँ से आएगा
और उसके फलस्वरूप यहाँ निषेचन में उसको आसानी रहेगी, तो यहाँ पर स्त्री धानियों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये हमने देखा कि जो इफेड्रा का जो फीमेल पुष्प है, जो या कोन है या मादा पुष्प है या मादा कोन है, वो किस प्रकार का, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है।